हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अवर में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, जैसे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसका किस तरह यूज करते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, उनका कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पढ़ेंगे क्या होता है फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन? अ वे ऑफ रिप्रेजेंट, एक तरीका है या एक रास्ता है। रिप्रेजेंट मतलब व्यक्त करने का। क्या व्यक्त करने का? अ पार्ट ऑफ होल। अ पार्ट ऑफ होल, पार्ट मतलब क्या होता है? भाग। पार्ट मतलब भाग या हिस्सा। हिस्सा किसका हिस्सा? होल मतलब संपूर्ण। यानी कि फ्रैक्शन एक तरीका है भाग यानी हिस्सा, संपूर्ण का एक हिस्सा दिखाने का, कि एक पूरा पार्ट है उसका एक हिस्सा क्या है। और कौन सा तरीका होता है? ये डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग यानी विभाजन ऑफ टू नंबर्स। टू मतलब दो, नंबर्स मतलब संख्याओं, यानी दो नंबरों का ये क्या है? भाग है फ्रैक्शन। और क्या है? रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो मतलब अनुपात बिटवीन टू क्वांटिटीज। टू क्वांटिटीज दो मात्राओं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक वे यानी एक रास्ता, एक तरीका होता है जो पार्ट ऑफ होल, एक संपूर्ण का एक हिस्सा दिखाने का। और क्या होता है? डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। फ्रैक्शन दो नंबरों का भाग होता है, एक संपूर्ण का एक हिस्सा दिखाने का एक तरीका होता है। और क्या होता है? अनुपात। क्या होता है फ्रैक्शन? अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, दो मात्राओं का अनुपात होता है। जैसे कि कोई फ्रैक्शन है, हम लिखते हैं 5/7, तो ये क्या बताता है? ये हमारा होल पार्ट है और ये हमारा एडमायर पार्ट है या कंसीडर्ड पार्ट होता है। तो ये बताता है पार्ट ऑफ होल। और डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं 8/4, तो ये क्या बताता है? 4 का डिवीजन किस में है? 8 में है। 4 2s are 8, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी, जैसे 5/7 को क्या लिख सकते हैं? 5/7। ऐसे 8/4 को क्या लिख सकते हैं? 8/4। ऐसे इसका 2/1 आएगा, तो इसे 2/1 को क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो आपको समझ आया हो ये फ्रैक्शन क्या होता है, क्या यूज है, कि ये पार्ट ऑफ होल होता है, या ऐसे बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ टू नंबर्स और रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज। अब हम फ्रैक्शन को और समझते हैं क्या होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं एग्जाम का। किसका एग्जांपल लेते हैं? एग्जाम का। आप एग्जाम देने गए हैं तो आपको कितने नंबर मिले हैं? यू गेट 75 मार्क। कितने मार्क मिले हैं आपको? 75 मार्क आउट ऑफ 100। एक आपने एग्जाम दिया है, आपको 75 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, तो सर आपको नंबर किस तरह देते हैं? 75/100, यानी कि 75 आपको नंबर मिले हैं किसमें से? 100 से। तो आपका होल पार्ट कितना है? 100 है टोटल, ठीक है। और एडमायर या कंसीडर्ड पार्ट कितना है? 75। इसी तरह इस फ्रैक्शन को समझ रहे हैं। आपने क्या लिया? पिज्जा लिया। क्या लिया? पिज्जा। उसमें 8 इक्वल स्लाइसेस हैं। कितनी स्लाइसेस हैं? 8 इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपने इनमें से 3 खा लिए। कितने स्लाइस खा लिए? 3 स्लाइस खा लिए हैं आपके। यू ईट 3 स्लाइसेस। 3 स्लाइसेस, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो क्या होता? पार्ट ऑफ होल। पार्ट ऑफ होल, जैसे कि यहाँ पर क्या था? यू गेट 75 मार्क्स। यू गेट 75 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी कि 75 मिले आउट ऑफ 100। होल पार्ट नीचे है और जो आपका कंसीडर्ड पार्ट है वो ऊपर रखा है। यहीं पर यू एट 3 स्लाइसेस आउट ऑफ 8 इक्वल स्लाइसेस। आपने 8 इक्वल स्लाइसेस में से कितनी खा ली है? 3 स्लाइसेस। तो फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? 3 स्लाइसेस आउट ऑफ 8। यू एट 3 स्लाइसेस आउट ऑफ 8, तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा? 3/8। अब जानेंगे कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, देखते हैं। जैसे कि कोई एक क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है, जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं हम यहाँ पर 4/10। क्या लिख रहे हैं? एग्जांपल 4/10। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर। ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर। और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर। ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर और नीचे वाला
पार्ट डिनोमिनेटर। ये क्या शो करते हैं, ये पार्ट शो करते हैं, ये पार्ट शो करते हैं कि जैसे न्यूमरेटर क्या शो करता है, हाउ मैनी पार्ट्स आर बीइंग कंसीडर्ड, हाउ मैनी पार्ट्स आर बीइंग कंसीडर्ड, या कितने पार्ट्स के बारे में बात की गई है, कितने पार्ट्स का यूज किया गया है। और डिनोमिनेटर क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ होल डिवाइडेड इनटू, होल कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम इसे एग्जांपल के जरिए समझ रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि किसी के पास एक खेत है, रोड के किनारे क्या है, एक बड़ा सा खेत है, तो उन्होंने इसमें क्या कर दिए, बना दिए हैं प्लॉट, बना दिए, क्या बना दिए इसमें, प्लॉट 1 2 3 4 5। तो इसने कितने टोटल प्लॉट बनाए हुए, 10। एंड देखो पूरा खेत है, एक क्या है, पूरा होल है खेत, क्या है पूरा खेत, एक होल है, और इसको टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 10 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि हम लिख सकते हैं टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, इसके टोटल इक्वल पार्ट्स 10 हैं। ठीक है, अब कंसीडर्ड पार्ट कैसे होते हैं, जैसे कि मान लिया कि उन अंकल जी ने इसके 4 प्लॉट बेच दिए हैं, इसमें से कितने बेच दिए हैं प्लॉट, 4 प्लॉट सेंड कर दिए हैं। तो सेल प्लॉट कितने होंगे, सोल्ड प्लॉट मान लिए हमने, कितने हैं, 4 प्लॉट सोल्ड है। अनसोल्ड कितने प्लॉट होंगे इसमें, अनसोल्ड प्लॉट 6 अनसोल्ड होंगे। अब यहां पर हम क्या बनाएंगे, इनका फ्रैक्शन। देखिए सोल्ड प्लॉट के लिए फ्रैक्शन फॉर सोल्ड पार्ट, सोल्ड, देखिए फ्रैक्शन फॉर सोल्ड पार्ट, ये न्यूमरेटर ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर, नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है हाउ मैनी पार्ट्स आर बीइंग कंसीडर्ड, कितने की बात हो रही है, यानी कि सोल्ड प्लॉट की बात हो रही है, तो कंसीडर्ड पार्ट कितने हैं, 4 पार्ट है, तो ऊपर कितना आएगा 4। और डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट होल डिवाइडेड इनटू, यानी कि जो पूरा खेत कितने पार्ट में डिवाइड किया है उसके टोटल पार्ट का नंबर बताना है। ये खेत है ना होल, तो इसको टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10 पार्ट्स में, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नहीं 10। तो इसका सोल्ड पार्ट के लिए फ्रैक्शन क्या होगा, 4/10। इसी तरह हम बोलना चाहे अनसोल्ड प्लॉट के लिए फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर अनसोल्ड पार्ट, अनसोल्ड पार्ट में देखिए न्यूमरेटर क्या बताता है, जो कंसीडर्ड पार्ट है। कंसीडर्ड में कौन से पार्ट हो रहे हैं, 6 पार्ट जो अनसोल्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो कंसीडर्ड पार्ट कहाँ पे लिखे जाएंगे, न्यूमरेटर में। और होल टोटल पार्ट कितने हैं, 10 पार्ट है टोटल, तो 10 कहाँ पर लिखा जाएगा, अपॉन में। तो क्या बताता है, न्यूमरेटर बताता है कंसीडर्ड पार्ट और डिनोमिनेटर बताता है होल पार्ट, होल इक्वल पार्ट। जैसे कि आप एग्जाम के मार्क्स बताए गए थे कि टोटल 100 नंबर का मार्क्स था, 75 मिले थे, तो कंसीडर्ड मार्क 75, होल मार्क 100, तो कितने नंबर मिलते हैं, 75/100। अब हम जानेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपका फर्स्ट टाइप का फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कैसे होते हैं, फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर कैसे होते हैं, सेम डिनोमिनेटर, यानी कि एक जैसे डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर कैसे एग्जाम्पल है, 2/5, 3/5, 4/5। आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है, 5, यानी एक जैसे बिल्कुल सेम है, इसलिए इस टाइप के फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। और ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर कैसे हैं, डिफरेंट, यानी अलग अलग, कैसे हैं, अलग अलग डिनोमिनेटर हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या है, 3/4, 5/7, 6/11। इनके डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं 4, 7, 11 अलग अलग डिनोमिनेटर हैं। इसके डिनोमिनेटर कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो इस टाइप के फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। इसी तरह आप देख सकते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन यानी कि इकाई फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है, इसके न्यूमरेटर मतलब अंश इसका कितना होता है, 1, इसका न्यूमरेटर 1 होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं 1/3, 1/7, 1/4, 1/19। अब गौर से देख सकते हैं इसके सभी के न्यूमरेटर कितने हैं, 1 है।
जिस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 1 होता है वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है? यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की खासियत क्या होती है? इसका न्यूमरेटर होता है छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जो इसका न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर की तुलना में छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं 3/5। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कैसा बड़ा है इससे और ये छोटा है, तो इसका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर की तुलना में कैसा है? छोटा है, इसलिए क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर भी ये फ्रैक्शन देख सकते हैं, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, हर बड़ा अंश छोटा, तो ऐसा फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और आपको ये भी याद रखना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना, उनकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब कि 1 से छोटी आती है। जैसे एग्जांपल यहीं पर 3/5 का अगर 3 में भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं 0, पॉइंट के बाद यहाँ पर 0.30 हो जाएगा और 5 6 या 30, तो इसका आंसर 0.6। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 यानी 1 से छोटी आएगी। नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन खास बात क्या होती है कि इसका जो न्यूमरेटर होता है इज ग्रेटर देन, न्यूमरेटर कैसा होता है? बड़ा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू या बराबर होगा। न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, किसके बराबर? बड़ा या बराबर होगा? डिनोमिनेटर से। यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर या तो हर से बड़ा होगा डिनोमिनेटर से या उसके बराबर होगा। एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो पहला एग्जाम्पल है न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? 9/4। यहाँ पर 9 कैसा है? बड़ा है और 4 छोटा है। इसका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर तुलना में बड़ा है। इसका भी देखो, ये न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, 8/3। तो ये किसका टाइप है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसी तरह अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे हैं? इक्वल है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है, जैसे कि 5/5, 4/4, ये दोनों कैसे हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है। अगर इनको डिवाइड करते हैं 4 1 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर भाग करेंगे, अगर 4 का 9 में भाग करेंगे तो देखो, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन डिवीजन भी होता है दोनों नंबर को, 4 2 8, 1 बचेगा, पॉइंट आएगा 0, 10 होगा, 4 2 8, पॉइंट 2 बचेगा, 0 आएगा, 20, 4 5 20। तो इसको 9 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आया? 2.25। इधर 4 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आया? 1 आया। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू देखो 1 से बड़ी है और इक्वल टू 1। यानी हम कह सकते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं इनकी वैल्यू या तो बड़ी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा या तो 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी। फिर से देखते हैं, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? सेम डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में होते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर, अलग अलग डिनोमिनेटर है। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है और वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, किसके? डिनोमिनेटर के। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसमें दोनों इक्वल हैं, इनकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 5/0। अब हमें पता है फ्रैक्शन क्या होता है? एक डिवीजन होता है, दो नंबरों का डिवीजन भी होता है। अगर 0 को हम 5 में भाग देंगे तो 5 जाएगा नहीं। देखो 0 टेबल पढ़ो, 0 1 0, 0 2 0, 0 3। आप कितनी भी पढ़ो, 10,000 बार टेबल पढ़ेंगे तो 0 का 10,000 मल्टीप्लाई करने पर भी 0 ही आएगा। अतः यहाँ पर कभी 0 का न्यूमरेटर में भाग नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये फ्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए इसे हम क्या लिख देते हैं? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन यानी ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम जानेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं तो देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन होते हैं कंबाइन अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किससे बनता है? एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को मिलाकर क्या बनता है? एक मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, 2 होल 1/3। इसे क्या पढ़ेंगे? 2 होल 1/3। यहाँ पर होल पार्ट क्या है? 2 है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या? 1/3। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 + 1/3, क्योंकि हमें पता है कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है? कंबाइन मतलब
जोड़ता है या मिलाता है, किसे मिलाता है, अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को यहाँ पर मिलाया जा रहा है, 2 + 1/3। ये इसे इस तरह लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 होल 1/3। तो ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइन किया जाता है, साथ साथ लिखे जाते हैं। अब हम सीखेंगे कि इनका कन्वर्जन किस तरह होता है, मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाना है और मिक्स से इम्प्रॉपर कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह बनाना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या होता है, इस 8 का इस होल नंबर में क्या होता है, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का इसमें होल नंबर होता है मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद में ये इसमें ऐड कर दिया जाता है। जैसे किस तरह 8 का मल्टीप्लाई किस में किया जाएगा, 2 में किया जाता है, और जो ऊपर पार्ट होता है कंसीडर्ड पार्ट 3, इसको ऐड किया जाता है, और अपॉन में क्या रहता है, डिनोमिनेटर। तो 8 2 16 + 3 19/8। इसी तरह इसको देखते हैं क्या होगा, इस डिनोमिनेटर का होल नंबर में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 13 × 5, और ये न्यूमरेटर इसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो अपॉन में क्या रहता है, डिनोमिनेटर रहता है। डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर आपका 13 है, मल्टीप्लाई 13 5 65, 13 5 65 + 4 कितना होगा, 69/13। इसी तरह इस नंबर को देखते हैं, इसके डिनोमिनेटर किस में मल्टीप्लाई होगा, 6 में मल्टीप्लाई होगा और 4 ऐड किया जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 6 में होगा और 4 ऐड किया जाएगा। अपॉन में कितना रहेगा, डिनोमिनेटर 9 9 6 54 + 4 कितना होगा, 58/9। इसी तरह इसको इस एग्जाम्पल करेंगे, क्या होगा इसका, इसमें मल्टीपल और ये ऐड किया जाएगा। अब डायरेक्ट करेंगे, 3 1 3 + 2 5/3। इसी तरह हम इस नंबर को करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे और 13 को ऐड करेंगे। 15 × 12 कितना आएगा, 180। 180 में क्या ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 193/15। अब आप समझ चुके हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। अब सीखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन किस तरह चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जो क्वांटिनेंट आता है, इसका क्वांटिनेंट आता है, वो क्या बनता है, इसका होल पार्ट बनता है। रिमाइंडर इसका बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो वही रहता है। जैसे कि इसमें डिवाइड करते हैं, 2 का 5 में कितनी बार डिवाइड जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, तो 2 क्वांटिनेंट आगे रख दिया गया, कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर, ऊपर 1/2। जितनी बार डिवाइड जाएगा जो क्वांटिनेंट होगा वो आगे रखा जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर नीचे ही रहेगा। जैसे 5 का 17 डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 2 रिमाइंडर बचेगा, वो कहाँ पर रखेंगे, ऊपर, अपॉन में 5। इसी तरह 18 का 25 में डिवाइड करेंगे, 18 1 18, 1 जो क्वांटिनेंट 1, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा, अपॉन 25। इसी तरह इसको कन्वर्ट करेंगे, 12 का 57 भाग करेंगे, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार। 9 बचेगा इसका रिमाइंडर, अपॉन 12, डिनोमिनेटर में अपॉन 12। इसी तरह 9 का 101 में डिवाइड करेंगे, 9 का किस में डिवाइड करेंगे, 101 में डिवाइड करेंगे, तो 9 का 1 करते हैं, 10 में करेंगे, 9 1 9, क्या बचेगा, 1 11 हो जाएगा, फिर से 9 1 9, तो कितना बचेगा, 2 क्या है, रिमाइंडर बचेगा, तो 2 न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर 9 नीचे रहेगा। फिर से समझ रहे हैं, इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवाइड किया जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा वो होल पार्ट में रखा जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो न्यूमरेटर में रखा जाएगा और डिनोमिनेटर वही रहेगा। होल पार्ट आगे, न्यूमरेटर रिमाइंडर न्यूमरेटर की जगह पे एज ए न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर वही रहेगा। अब आप सीख चुके हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में किस तरह चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह चेंज करते हैं। अब हम जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं और किस तरह ये वर्क करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट मतलब व्यक्त करते हैं या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सेम वैल्यू बट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो सेम वैल्यू भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सेम वैल्यू, बट उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे होते हैं? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, बट वो शो करते हैं सेम वैल्यू को। जैसे एग्जाम्पल दिया गया 1/2, 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 4/8। ये तीनों नंबर्स क्या है? तीनों फ्रैक्शंस कैसे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जो सेम वैल्यू दिखाते हैं, बट इन सभी के न्यूमरेटर डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। अगर इसे हम सॉल्व करें, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह भी देख सकते हैं। अगर इनका नंबर का ये डिवाइड करके हमने इन्हें बराबर किया, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें मल्टीप्लाई करते हैं? 2, तो ये नंबर आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर यहाँ पर अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो कौन सा नंबर आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनते हैं? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द सेम नंबर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवाइड करें, तो हमें क्या सा फ्रैक्शन प्राप्त होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 9/18, 9/18। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36। ऐसे ही और भी नंबर से इसे इसके करने के 9/18। अगर हम इसे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 जा 27, 18 3 जा 54। और भी है फ्रैक्शन। अगर हम 9/18 को मल्टीप्लाई किससे करें? 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, 18 5 जा 90। तो ये सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं। ये मल्टीपल करके हमने इक्विवेलेंट बनाए, हमने डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट बना सकते हैं। 9/18 कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा? तो दोनों डिवाइड हो सकते हैं 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। और भी है 9/18 और किससे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 9/18 को 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1/2 आया। अगर हम इसमें भी आगे मल्टीपल करें किसी का नंबर का, 4/4 मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर जितने भी नंबर आएंगे मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने के बाद, वो सारे नंबर क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कौन कौन से नंबर इक्विवेलेंट मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर नंबर लिया था 9/18 मल्टीप्लाई करके, फिर कौन सा आया था आपका इक्विवेलेंट में? 18/36, 18/36। और क्या नंबर आया था? 27/54 इक्वल 45/90। इसी के इक्वल कहाँ होगा नंबर? ये वाला नंबर जो 3/6 डिवाइड करके आया है, इसी के इक्वल में आएगा 3/6। इसी के इक्वल में आएगा 1/2। इसी के इक्वल में आएगा 4/8। आप इनमें किसी भी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। आपको जितने भी फ्रैक्शन मिलेंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने के बाद, वो सारे फ्रैक्शन क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि उनकी सभी की वैल्यू सेम होगी। क्योंकि जब उनको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सभी का सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा? 1/2। इसीलिए वैल्यू सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं सभी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। देखिए सभी का वैल्यू 1/2 आएगा। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। तो सारे फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहे हैं? 1/2। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे मान लीजिए आप इसमें अब 5 का मल्टीपल कर रहे हैं, तो 5 4 जा 20, 8 5 जा 40। तो ये सारे नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आई थिंक आपको सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। नाउ वी लर्न हाउ टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना क्या होता है? रेड्यूस इट। रेड्यूस इट मतलब फ्रैक्शन को इट्स फ्रैक्शन की लोएस्ट फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में? लोएस्ट फॉर्म में, बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। यानी कि सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी फ्रैक्शन को रेड्यूस यानी छोटा कर देना उसकी लोएस्ट फॉर्म में, बाय डिवाइडिंग मतलब भाग करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके
उसकी सबसे लोएस्ट फॉर्म है, सबसे छोटी फॉर्म में बना देना ही सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन होता है। जैसे कि ये नंबर है, हमको इसको तब तक डिवाइड करेंगे बाय द सेम नंबर जब तक ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं जाता है। जैसे कि हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 6/9 आया। हम इसे और डिवाइड कर सकते हैं, देखते हैं। हाँ, डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो इसके क्या है? 2.3। इसे हम और डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। ऐसा कोई नंबर है सेम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि हमें सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 3 को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इस फ्रैक्शन की। क्या होगी? सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3। ऐसा हम नंबर डायरेक्ट भी देख सकते हैं किससे? जैसे 15/25 है। कौन सा ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेगा? सेम नंबर। तो 5 होता है। क्या है? 5। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/5। अब ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, 3/5 में। इसी तरह इस नंबर को देखेंगे 18/24 किससे डिवाइड होगा? जैसे 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 9 से 18, 2 का कितनी बार है? 12 बार। इसे और देखेंगे अब किससे डिवाइड हो रहा है? 12 और 19, 9 और 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब आया आपका आंसर 3/4। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 और 4 को डिवाइड कर दे, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसीलिए 3/4 अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी अब ये सिंप्लीफाई हो सका है। इसी तरह इस नंबर को भी आप चाहो तो इससे डायरेक्ट 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। जैसे इस नंबर को डायरेक्ट हम किससे डिवाइड करेंगे? 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 27 2 जा 54, 27 से भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो दो तरीके, जैसे कि 9 3 जा 27, 9 6 जा 54। इसका आंसर कितना है? 3/6। अभी भी ये डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते थे। 27 1 जा 27, 27 2 जा 154, 27 2 जा 54। तो ये क्या आएगा आंसर? 1/2। इसी तरह इस नंबर को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड हो रहा है? देखो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं इसे, है ना। तो हम सीधा एक ऐसा बड़ा सा नंबर देखेंगे जिससे दोनों एक बार में डिवाइड हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। जैसे कि 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, 2/3। वैसे आप सॉल्व करते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं? 24/36 है। जैसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का 12 बार जाता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर से 2 से, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 3 2 जा 12, 3 3 जा 9। तो फिर भी आपका आंसर 2/3 होगा। इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ये किससे डिवाइड होगा? जैसे कि हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। जैसे कि 6 से डिवाइड करते हैं। 6 1 जा 6, 2 बचेगा 24, 6 4 जा 24। इसी तरह से 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 14/21 आया। अभी भी ये किससे डिवाइड हो रहा है? तो ये डिवाइड हो रहा है 7 से। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2/3। अब आप समझ चुके हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है और फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई फ्रैक्शन कैसे करते हैं? सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाते, यानी अब आगे डिवाइड नहीं होंगे। आपको मैंने 6 एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम जानेंगे कि नंबरों को कंपेयर कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को किस तरह कंपेयर करते हैं। तो देखिए इनकी कुछ कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन है सेम डिनोमिनेटर की। अगर आपको फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर मिलते हैं तो उनको किस तरह कंपेयर करेंगे? जैसे एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है 2/5 एंड 3/5। अगर पूछा जाए इन नंबरों में, इन फ्रैक्शंस में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो आप साफ देख सकते हैं इनकी डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, और बड़े की साइड ही इस चिन्ह का मुंह खुलेगा। आप देख सकते हैं कि अगर कोई खेत है या कोई केक है, मान लो उसके 5 पीस हैं, इसमें से इसने 2 पीस लिए हैं। एक में 5 पीस वाले में से इसने 3 पीस लिए, तो ज़्यादा किसने लिया होगा? 3 पीस वाले ने। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। इसी तरह और देखते हैं 7/11 और 10/11, दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी? ये वाली बड़ी होगी। इस तरह अगर हम बहुत सारा एक पूरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 5/17, 3/17, 9/17, 1/17 और 6/17। अगर हम इसे बोले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, कौन से ऑर्डर में लगाएं? असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। तो किस तरह लगाएंगे? तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर फ्रैक्शन लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन 1/17 होगी, दिख रहा है।
क्योंकि डिनोमीटर सेम है, जिसका नोमेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटी, नोमेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी। तो इसका कितना होगा 3/17। इसके बाद क्या आएगा 5/17। इसके बाद आएगा 6/17। इसके बाद आएगा 9/17। इस तरह हम जब सेम डिनोमीटर होते हैं तो फ्रैक्शन को इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। सेकेंड कंडीशन आती है सेम नोमेटर। यहाँ पर डिनोमीटर अलग अलग होंगे और नोमेटर सेम होंगे। जैसे कि हम ले सकते हैं एग्जांपल 5/11, 5/17, 5/19, 5/25 एंड 5/6। तो इस तरह के फ्रैक्शंस हैं, तो इन्हें हम बताना कौन सा बड़ा है कौन छोटा है, तो ये बताना है। जैसे कि हम कंपेयर कर रहे हैं दो फ्रैक्शंस में 5 and 11 में, 5/11 एंड 5/17, इसमें कौन बड़ा। देखिए एक तो बताई थी बात कि फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ होल नंबर होता है, और दूसरा बताया था फ्रैक्शन क्या होता है डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर हमने पार्ट ऑफ होल नंबर के तरीके से चलिए समझ लिया था कि ये फ्रैक्शन कौन छोटा बड़ा। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आप पता करेंगे डिवीजन ऑफ नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल पार्ट है वो अलग अलग है। टोटल पार्ट देखिए कंसीडर्ड पार्ट सेम होने से ये मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े खेत में कंसीडर्ड अगर तुम छोटा आधा भी मांगोगे तब भी ज़्यादा मिलेगा, और छोटे खेत में आधा मांगोगे तो छोटा मिलेगा। यानी कि सारी चीज़ वैल्यू किस पर करती है, कितना बड़ा डिनोमीटर यानी होल पार्ट कितना बड़ा है। तो इसके होल पार्ट जो अलग अलग हैं, तो इसलिए इसे हम डिवीजन एज ए डिवीजन सॉल्व करेंगे। जैसे कि 5 को हम 11 से डिवाइड करें और 5 को हम 17 से डिवाइड करें, तो कौन छोटा है कौन बड़ा आएगा, इस तरह भी समझ सकते हैं डिवीजन को। अगर आपके घर पर 5 लड्डू हैं, कितने लड्डू हैं 5, और कितने लोग खाएंगे 11 लोग खाएंगे। यहाँ पर 5 लड्डू हैं, कितने लोग खा रहे हैं 17 लोग। तो ज़्यादा किसे मिलेगा, जहाँ कम लोग होंगे वहाँ ज़्यादा पीस मिलेंगे, और जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ पर कम मिलेगा। तो इसलिए बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा, जिन्हें ज़्यादा पीस मिलेगा, क्योंकि 5 लड्डू को कम लोग खा रहे हैं 11 लोग, तो ये ज़्यादा है। अब कि 5 को इधर ज़्यादा खा रहे हैं तो कम कम मिलेगा, तो सब इसलिए ये बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा 5/11। इसी तरह इधर नंबर में सब समझ सकते हैं 5/19 एंड 5/25 में कौन बड़ा होगा। तो क्योंकि इधर कम लोग हैं इधर अधिक लोग हैं लेने वाले, तो इन्हें कम कम मिलेगा, इधर ज़्यादा ज़्यादा, तो इसलिए बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा 5/19 होगा। अब हम इन्हें कौन से ऑर्डर में लगा कर देखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटा फ्रैक्शन फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा लिखेंगे। सबसे छोटा कौन होगा, जहां सबसे ज़्यादा लोग बांटने वाले होंगे। सबसे ज़्यादा बांटने वाले लोग कहाँ हैं, इधर। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या ऊपर होगा 5/25। उससे बड़ा कौन होगा, तो इससे कम कहाँ पर है, इधर लेने वाले लोग हैं, तो 5/19 इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा कौन सा होगा 5/17, इससे बड़ा 5/11 एंड 5/6। इस तरह आप देख सकते हैं कि सेम न्यूमरेटर में असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटा फ्रैक्शन किस तरह पता करते हैं और बड़ी फ्रैक्शन किस तरह। न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमीटर बड़ा होगा यानी ज़्यादा लोग होंगे वो छोटी फ्रैक्शन होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमीटर छोटा होगा वो बड़ी फ्रैक्शन होगी, क्योंकि वहाँ पर कम लोग हैं। अब थर्ड कंडीशन में ऐसे फ्रैक्शन भी आते हैं जिनको ना तो न्यूमरेटर सेम होते हैं ना ही डिनोमीटर सेम होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हम ओनली 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे। जैसे कि हम लेते हैं पहला 5/7, दूसरा लेंगे 7/5। इनकी न्यूमरेटर और डिनोमीटर अलग अलग है, तो यहाँ पर कैसे कंपेयर करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस 7 का इस 7 मल्टीप्लिकेशन 7 7 जा 49, इस 5 का इस 5 में 5 5 जा 25। तो यहाँ पर देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कौन सा नंबर बड़ा है 49। तो बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा 7/5। इसी तरह और से बहुत सारे फ्रैक्शन है 2/3 एंड 4/5। तो इसमें कौन सा बड़ा फ्रैक्शन होगा, तो इसी तरह देख सकते हैं 5 2 जा 10, 3 4 जा 12। तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसी तरह और फ्रैक्शन लिखते हैं 1/17, या फिर से लिख सकते हैं 19/17। इधर लिख सकते हैं 17/19। यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे 19 का 19 कितना होता है 361, और 17 का 17 मल्टीपल करेंगे कितना आएगा
289। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है 361, तो बड़ा फ्रैक्शन क्या होगा 19/17। अब आप ये समझ चुके होंगे कि टू क्वांटिटीज़ में या टू फ्रैक्शंस में किस तरह कंपेयर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। इसके डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर में, इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमरेटर में, जो बड़ा नंबर आएगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब फोर्थ टाइप में देखेंगे कि सारे ही नंबर, जैसे कि आपको बहुत सारी फ्रैक्शंस दी जाएंगी, इनके न्यूमरेटर भी अलग होंगे, डिनोमिनेटर भी अलग अलग होंगे, उनको कैसे कंपेयर करना है। जैसे कि 1/2 इंटू 5/8, 3/16, 1/4, ये इस टाइप के फ्रैक्शंस है। तो इन सभी फ्रैक्शन को कैसे ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम विधि बोल सकते हैं, एलसीएम द्वारा सॉल्व करना। तो 2, 8, 16 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। 2, 8, 16 एंड 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 1 2 1 जा 2। तो ये आपका एलसीएम होगा, कितना होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। आपका एलसीएम कितना आया है 16 आया है। तो हमें इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या बनाने होंगे 16। इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या बनाने होंगे 16। तो 2 को 16 कैसे बनाया जाएगा, कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये 16 बन जाए। तो 2 का 16 में डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई करने पर ये 16 बनेगा। 8 कैसे बनेगा, 8 में कितने का मल्टीपल करें, या तो डायरेक्ट 2 लिख दो या डिवाइड करके चेक कर लो। 8 2 जा 16, 2 का मल्टीप्लिकेशन करने से ये 16 बनेगा। ये तो पहले से 16 है, तो इसमें कोई मल्टीपल की जरूरत नहीं। 4 को 16 बनाना है, 4 4 जा 16, 4 का ऊपर नीचे मल्टीपल। तो आपका फ्रैक्शन क्या आएगा 8/16, ये वाला फ्रैक्शन आएगा 10/16, ये तो 3/16, ये 4/16। अब आप देख सकते हैं सभी के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इन्हें आसानी से कौन से ऑर्डर में लगा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन होगा 3/16, तो 3/16 लिख दिया हमने। इससे बड़ा कौन सा नंबर है 4/16, 4/16 कौन से फ्रैक्शन से आया 1/4 से, इससे बड़ा आएगा 1/4। तो उससे बड़ा कौन सा 8/16, 8/16 किससे सॉल्व करके आया 1/2 के, इसके बाद क्या आएगा 1/2। और सबसे बड़ा 10/16 मतलब 5/8। तो अब आप समझ चुके होंगे कि नंबरों को किस तरह कंपेयर करना होता है। छोटा फ्रैक्शन कैसे पता करेंगे, बड़ा फ्रैक्शन कैसे, सेम डिनोमिनेटर होंगे तब कैसे पता करेंगे, सेम न्यूमरेटर होंगे तब कैसे पता करेंगे। टू क्वांटिटीज़ में कंपेयर, टू फ्रैक्शन में किस तरह कंपेयर करेंगे। अगर बहुत सारे फ्रैक्शन मिल जाएं जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो उन्हें किस तरह कंपेयर करना है, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल करेंगे एंड देन आप उसे जैन से ऑर्डर में लगाना चाहे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहे आसानी से लगा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहे आसानी से लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा है, तो ऐसे ही जुड़े रहिए द स्टडी अवर के साथ। धन्यवाद।